लहर प्रोजेक्ट जो दावा करता है कि ना जाने कितने पंजाबियों की जिंदगी में कारोबार के नए मौके आएंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लहर प्रोजेक्ट कई लोगों को बेरोजगार कर चुका है। आज हम बात करेंगे परिंदा मार्केट के मुतासरीन से और जानेंगे कि ना जाने कितने महीनों से इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं। आइए चलते हैं, मुतासरीन से बात करते हैं। लहर प्रोजेक्ट की नजर होने वाले परिंदा मार्केट के मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कितने अरसे से यहाँ परिंदा मार्केट में आप कारोबार कर रहे थे? मैं तकरीबन 30-32 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बच्चों की रोटी कमा रहा हूँ और घर के खर्चात चला रहा हूँ। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हमको प्लाजे डाल के कोई बड़ी बड़ी दुकानें डाल के बैठे। यहाँ पर दाता साहब की नगरी है, यहाँ लोग हज़ारों दुनिया यहाँ पर आती है। हमारे पास परिंदों का काम है, हमने सीखा ही यही है। तो हम परिंदे लेके बेचते हैं, दरबार चले जाते हैं, कुछ घर में बच्चे लेके चले जाते हैं। बड़ी देर से हम ये काम कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर ये पहाड़ टूट रहे हैं। अगर टूटने का पता होता तो हम अपने सामान परिंदे वगैरह कुछ निकाल के कहीं और ले जाते, कहीं किराए पे दुकान लेते, वहाँ पर रख के अपना रोज़गार चलाते। 2 महीने से हमें लारे लगा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये मार्केट के सदर को बोला गया कि ये आपका जो नुकसान हुआ, जिन गरीबों का नुकसान हुआ है वो हम भरवाई करेंगे और जो दुकानें हैं वो आपको दुकानों के बदले दुकानें देंगे। ये 2 महीने हो गए, एक दिन एक गरीब का नहीं निकलता। मैं 2000-2500 रोज़ कमाने वाला, बच्चों को रोटी खिलाने वाला, किराया देने वाला, किराए पे रहता हूँ, बत्ती के बिल देने वाला, तो मेरा एक दिन जो है ना मुश्किल से गुजरता है। इन्होंने 2 महीने मुझे लारे लगाया, रोज़ाना आता हूँ, रोज़ाना चले जाता हूँ। दुकानें गिराई गई थी तो बड़े सारे बयान दिए गए थे कि किराएदारों को भी फैसिलिटेट किया जाएगा, मालिक दुकान को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। मालिक दुकान की तो हम बात करेंगे उनसे, आप किराएदार हैं तो किराएदारों को क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। जो तसल्ली होती है ना वो हमें दी जा रही है किराएदारों को कि आपको जो है आपका नुकसान है या आपको कारोबार करवा के अगर कुछ जगह देते हैं या कोई आपको मुआवजा देते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। और जो आपके जानवर दुकान के अंदर मर गए, उसका भी आपको कोई मुतबादल नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। कोई रकम भी नहीं अदा की? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। आप दुकानों के मालिक हैं? हाँ, 5 दुकानें मेरी थी जिसमें से पिंजरे महाने देखे पकाते थे। हम भी नवाज शरीफ मुस्लिम लीग थे, हम दुकानदारों को क्या गुनाह है? अच्छा, कई सालों से इस हलके में 70 साल से आगे दुकानें थे हमारी, वहाँ से हमको पिलाते कि वो नीचे दुकानें बनाई थी। इसी नवाज शरीफ ने फिर वो कैंसिल कर यहाँ में दुकानें दिए और 70 साल और हमारे बच्चे थे हम और आज ज़िंदगी और हमारे दुखों में हर चीज़ में पड़े हैं। किराएदार तो आज है कल नहीं है। किराएदार का क्या बात तो होती है मालिक मकान की, जो मालिक होते हैं। तो हम किराएदार का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई नहीं होनी चाहिए? उनको तो देना चाहिए, अगर ना दें, मगर किराएदार का तो मालिकों का भी है। अगर 4 दुकानदार किराएदार है तो यहाँ मालिक भी हैं। आपकी दुकानें गिराई गई, आपको मुतबादल दुकानें भी नहीं मुहैया की? कुछ भी नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं। माल के ऊपर बकरोजर फेर कर सारा माल तबाह कर सकते। ये पाकिस्तान है। मुतबादल दुकानों का दावा किया गया है, अभी तक नहीं मिली? कुछ भी नहीं, वो बैठे हैं हम वहाँ से पैसे लगाकर रात दिन बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मालिक दुकान खड़े हैं, आप किराएदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही फरमा रहे हैं? मेरा मुतालबा है कि जैसे हम तकलीफ में हैं, ये भी हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर हैं, ये भी बेरोज़गार हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ। अब मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा मेहरबानी करके इनका भी कुछ सोचा जाए। अगर हम किराएदार हैं तो हम इनकी बदौलत ही हैं, आप हुकूमत हैं, ये आपकी बदौलत ही हैं। आपको नहीं लगता दुकानदार किराएदार मिलकर एक होकर हुकूमत के पास जाएं, हुकूमती नुमाइंदे के पास जाएं और आवाज़ उठाएं? जाकर थक गए हैं, किसके पास जाएं? कौन सुनने वाला है पाकिस्तान पे? यहाँ हर कोई अपने कुर्सी के पीछे है, अवाम के पीछे कोई भी नहीं है।
अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक की, तो मुस्लिम लीग नून के पास जो वोट बैंक है उसमें बड़ी तादाद जो थी वो ताजर बरादरी की थी, लेकिन आज हम ताजर बरादरी को ही नाराज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? परिंदा मार्केट गिरा दी गई, आप लोगों का माल जानवर सब अंदर मर गए, तबाह हो गए, कोई अल्टरनेट दिया क्या? अल्टरनेट तो मैडम अभी कुछ भी नहीं दिया गया। मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। पूरी दुनिया का असूल है, दुकान के बदले दुकान, नुकसान के बदले नुकसान। ठीक है, मालिक जो बात कर रहे हैं ना कि हमें कुछ नहीं दिया गया, ये प्लाजा बन रहा है यहाँ पे, 18 महीने बाद इनकी एग्रीमेंट हो गया, तैयार होना है, हर दुकानदार के बदले दुकान मिले। पेपर वर्क हो चुका है? हाँ जी, इनका पेपर वर्क हो गया, दुकान के बदले दुकान मिलेगी। फिर लॉस तो उनका हक बनता है ना, जो जिनका हुआ है, जो काम कर रहे थे यहाँ पे, जो कारोबार कर रहे थे कितने कितने सालों से। मेरे वालिद साहब को 30 साल हो गए यहाँ पे, मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर। पहले पकवाई का काम करते थे, तो उन्होंने कहा जो नुकसान है ना वो हमारा हक बनता था। मालिकों को चाहिए था हमारे साथ चलते कि नुकसान तो हमारा, वरना तो घर बैठ के हमसे किराए ले रहे थे। हुकूमत की जानिब से कई नुमाइंदे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, पेपर वर्क होता है, लिखत पढ़त होती है। 2 महीने गुजर गए हैं, कुछ वर्किंग आपको नज़र नहीं आ रही? मैडम, वर्किंग इनकी पूरी होने वाली है, बस इनका ना कुछ बकाया जात रहते हैं मालिकों के। ये काफ की मार्केट थी ना, तो वो कह रहे हैं वो बकाया जात क्लियर करेंगे तो आपके चेक तैयार है आपको। यानी तमाम तर काम जो किए जा रहे हैं, जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो मालिक की दुकान को किया जा रहा है, किराएदार को नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा। किराएदार से कोई दावा किया गया था कि हाँ आपका माल तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, हम आपको कुछ अल्टरनेट देंगे? किराएदार से हमें कहा था, 3 महीने पहले आए थे, सर्वे किया था इन्होंने सर्वे किया था कि ये आपका ना हमारा वगैरह लिखा, नाम लिखा था, अंगूठे लगे थे, शनाख्ती कार्ड लगे थे। इन्होंने कहा था कि हमने पूछा कि वजह क्या है, क्यों ये काम। उन्होंने कहा आपका अगर कोई नुकसान होगा ना तो हम आपको ना उसका भरपाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, आप भी मुतासरीन है लहर प्रोजेक्ट के? लेकिन माशाल्लाह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो लेकिन बेहतर ही कर रहे हैं, लेकिन आने वाले के लिए बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह। लेकिन अब हमारा कारोबार है, चलो कोई बंदा कोई नौकरी दे दे, कोई कारोबार दे दे, चलो आगे तो चलो हम तो भूखे ना मरे ना। बच्चे हमारी 2 बेटी हैं, क्यों मेरे को 20-25 साल हो गए, ये कमरा था मेरे पास सोसाइटी का, तो ये सारे चौकीदार था मैं मोहल्लेदारों का। ये गाड़ियाँ मेरे पास खड़ी हुई, मैं उनका चौकीदार। अब मेरे पास कमरा नहीं है, मैं बाग में सो जाता हूँ। और बच्चे बीवी कहाँ गए? बीवी बच्चे भावलपुर हैं मेरे, मैं वहाँ से आता हूँ तो यहाँ रोजी करता हूँ। 20-25 साल हो गए मुझे इधर। हाँ, तो अब कमरा, चलो ये नौकरी दिला दे, या तो कोई रेडी दे दे, कोई हमारे को लवा दे, चलो सबके लिए कर ले बंदा, चलो कोई कारोबार तो हो, कोई रोटी रोजी के लिए। तो भाई यही है, चलो इनके गुजारे, चलो मरीना कर रही है, जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन आने वाले के लिए वक्त भी अच्छा है, लेकिन कुछ ना कोई रोजी तो बंदा करवाए गरीबों के लिए। चलो भाई ये अल्लाह ताला खैर करे, उनकी भी सबकी खैर करे, कुल दी खैर कुल दा भला। बहुत शुक्रिया। परिंदा मार्केट के मुतासरीन का कहना है कि लहर प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगियों में बेरोज़गारी की लहर ले आया है। इस बेरोज़गारी से बचाव के लिए हुकूमत की नज़र षानी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या बताएंगे सर, लहर प्रोजेक्ट की मद में दुकानें गिरा दी गई, बड़ा तारीफ भी की जा रही है कि हुकूमत पंजाब बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। आप खुद बताएंगे, क्या लहर प्रोजेक्ट से मुतमईन है? जी, लहर प्रोजेक्ट देखे जी, हम रुकावट नहीं मानते किसी चीज़ के भी। ये जो कार्य है ना बहुत अच्छा कार्य है, हम ये नहीं कहते कि जी फलां ये कार्य है, फलां वो कार्य है। ये CM साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का गाड़ू झाड़ के और ऐसे बताना। इनका हक बनता है कि ये गरीबों को भी कुछ देना चाहिए। इनको तबाह किए 2 माह से, आप यकीन करें फाके गुजारे हैं, 2 माह हो चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि आप मर गए हो या जिंदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, लहर प्रोजेक्ट की नज़र हो गया आपका कारोबार, मुतमईन है लहर प्रोजेक्ट से? क्या हमारी पूरी ज़िंदगी ही उसके प्रोजेक्ट में चली गई हैं। हमारे बच्चों का तो रिज़्क बंद हो गया ना, हमें इनसे क्या प्रोजेक्ट। गरीब आदमी ने कमाना है तो खाना है, यही बात है ना। ये प्रोजेक्टों का हमने क्या करना है, ये सड़कों का हमारा क्या फ़ायदा है? बताए ना कि गरीब आदमी की, यहाँ हमारी दुकान थी, वहाँ पर हम काम करते थे, वो नहीं रहेगी तो इनका हमने क्या करना है? हम तो बेरोज़गार हुए ना, 2 माह हो गया, वहाँ कैंप लगा हुआ है, वहाँ बैठते हैं, किसी से 1000 पकड़, किसी से 500 पकड़, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। सब दुकानदार, 150 दुकानदार है, एक भी नहीं 150। क्या कहना चाहेंगे, लहर प्रोजेक्ट से हमारा पंजाब तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन एक तरफ बेरोजगार भी हो जाएगा, बेरोजगारी से मुतमईन है? खूबसूरत होगा जिन लोगों के पास पैसा इजाफी है। गरीब आदमी के लिए तो ये मौत है ना, गरीबों को तो रोज़गार जा रहा है ना, उनको क्या फ़ायदा इनका? ये उन लोगों के लिए जिनके लिए गाड़ियाँ, गाड़ी से उतरेगा, देखेगा, चला जाएगा। हम जैसा मजदूर क्या करेगा? बिल्कुल जी। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि गरीबों की कब्रों पर
जो लहर प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाएगा, ये लहर प्रोजेक्ट जब भी हम देखेंगे नो डाउट पंजाब में खूबसूरती की तो बहुत बड़ी वजह बनेगा, लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा तबका है जो बेरोजगार होता हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।